गूगल मैप नहीं चलता लाहौर में। वो नवाज शरीफ चौक से निकलो, नवाज शरीफ सड़क पे आओ, नवाज शरीफ इंटरचेंज से राइट को नवाज शरीफ लेन पे ले लो। मैं आपसे आज कहने आया हूँ कि मैं पाकिस्तान को अगले 5 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से, अगर मैंने मलेशिया और तुर्की ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। हम फुकरे हैं बेसिकली। पाकिस्तान ने इस वक्त मीडिएट करके दुनिया को एक तीसरी जंग से बचाया है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इतनी कोई हैसियत है नहीं कि वो किसी भी दो देशों के बीच में मीडिएट कर सके। हम फुकरे हैं बेसिकली। पाकिस्तानी हुकूमत वो आलू है जेड़ा सारी सब्जियां दे नाल चल रहा है। सीज फायर हो गया और ये जो मीडिएट कराया गया जिस कंट्री के द्वारा यानी कि पाकिस्तान के द्वारा, उससे यूएई ने पैसे मांग लिए। जो सीज फायर है वो कल रात टूट चुका है। सूरत हाल आपको एक बार फिर कशीदा होती हुई नजर आ रही है। हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उस वक्त मातम है वहाँ पर, रो रहे हैं इस वक्त। चलो माशाल्लाह हुन सुना ते तुसी कराती है पर लॉकडाउन ते पेट्रोल बारे की सोचे। पाकिस्तान के पास इंडिया की तरह अपनी रिफाइनरीज क्यों नहीं है? हमारे पास तो पैसे नहीं है रिफाइनरी बनाने की। यूएई की हुकूमत से गुजारिश है जो कर्जा आपने वापस लेना है पाकिस्तान से, खुदारा वो उनसे वापस ना ले। मातम है वहाँ पर, रो रहे हैं इस वक्त। अपने नाजायज औलाद पाकिस्तान को यूएस ने पूरा मौका दिया कि लूट लो क्रेडिट। भाई कम से कम ये तो हटा लेता। शरीफ खानदान हो और अल्लाह ताला उसे बेइज्जत ना करे, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान इस महीने के एंड पे दुबई को 3.5 बिलियन का कर्जा वापस देने जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, पहले हम कर्जा लेते थे और अब हम कर्जा वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान सच में तरक्की की तरफ जा रहा है। पर लॉकडाउन ते पेट्रोल बारे की सोचे। सऊदी अरेबिया, कतर, इजराइल, बहरीन, ईरान, इराक, लेबनान, इतने कंट्रीज के अंदर कल रात अटैक हुआ। सूरत हाल आपको एक बार फिर कशीदा होती हुई नजर आ रही है। हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है। सीज फायर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने ब्रोकर की है वो खतरे में पड़ गई है और वजह उसकी ये है कि जो लेबनान में जंग जारी है उसके बारे में जो दोनों तरफ से मुख्तलिफ राय इस वक्त आ रही है। इसराइल और अब एक और उसमें एलिमेंट शामिल हो गया यूएई का। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पीस डील को सैबोटाज किया जाए। ये नरेंद्र मोदी जो आपके वो भी यही कहता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे। तो ये जो दुनिया में एक नेक्सस बन गया है मजहब की बेसिस पे और जो क्रिश्चियन और ज़ियोनिज्म जो मिल गया, ये बुनियादी तौर पे इस लड़ाई की जंग है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि मेरी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आज जो मैं ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा देने वाला हमला करने वाला था उसको रोक दें 2 हफ्ते के लिए। तो मैं उनकी बात मान के मैंने कंप्लीट इमीडिएट सीज फायर कर दिया है ताकि कंप्लीट इमीडिएट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाए और मैंने बॉम्बिंग रोक दी है 2 हफ्ते के लिए। फलान ढुमकान शरीफ खानदान हो और उसे इज्जत मिल जाए। ना बाबा ना। ये स्क्रीन पर आपके सामने ट्वीट है, जरा देखिए तो सही। पाकिस्तान के वजीर आजम की इतनी हिम्मत और करेज नहीं कि वो व्हाइट हाउस की तरफ भेजे गए एक ट्वीट में कुछ लाइनें डिलीट कर सके या ऐड कर सके। एज इट इज कहां गई पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी। ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हो गया और ये जो मीडिएट कराया गया जिस कंट्री के द्वारा यानी कि पाकिस्तान के द्वारा, उससे यूएई ने पैसे मांग लिए। सऊदी अरेबिया भी उससे काफी नाराज है। ऐसा कैसे हुआ? सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इतनी कोई हैसियत है नहीं कि वो किसी भी 2 देशों के बीच में मीडिएट कर सके और इसीलिए ये बात पूछी जा रही थी कि पाकिस्तान जो मीडिएट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में, ऐसा पाकिस्तान आखिर क्यों कर रहा है? केवल आप और हम ही नहीं, जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो भी यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान जिस प्रकार से एफर्ट कर रहा है वो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। और वो सरप्राइज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन, उसकी डोमेस्टिक चैलेंज और साथ ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पाकिस्तान की जो पिछली बार वाला टाइम था, वो वाला टाइम भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं गया था। एजेंडा या निकाह जो ईरान ने दिए हैं टॉक्स के लिए, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और उनको हम बिल्कुल रद्द करते हैं। और उन्होंने कहा कि उसको उठा के हमने गार्बेज है वो, उसको हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो ये बात एक दफा फिर ये साबित करी है कि वो 10 निकाती एजेंडा ईरान ने जो दिया था, जिसके ऊपर ये कहा गया था कि ठीक है टॉक्स होंगी, सीज फायर होगा, उस एजेंडे के तहत उसको अब बाद में टोटली रद्द करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमें आपकी तो कोई शराइत कबूल
तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा था ट्रंप की तरफ से जो दिया जा रहा है। और फिलहाल ये भी नजर आ रहा है कि ईरान के हवाले से भी अभी तक भी हमले वगैरह उस तरह से नहीं रुके जिस तरह से कहा जा रहा है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच पक्का सीज फायर हो गया है? ऐसा नजर नहीं आता। अभी सीज फायर के ऐलान को 24 घंटे ही गुजरे हैं कि ईरान ने कहना शुरू कर दिया कि वायलेशन हो, और ईरान का ज्यादा जोर इस बात पे था कि लबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जेडी वैंस ने कहा है कि लबनान इस डील में शामिल नहीं था। चलिए, अगर लबनान इस डील में शामिल नहीं था तो 24 घंटों बाद ईरान के साउथ में भी एनर्जी के एक इंस्टॉलेशन पे हमले की इतलात मिली है। इसी तरह मिडिल ईस्ट के देशों में भी इक्का दुक्का मिसाइल गिरने की इतलात मिली है। एक तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, एक खून के आंसू होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी और नेतन के मैं खून के आंसू देख रहा हूँ कि और वो रोए जा रहे हैं। रोना उनका मुकद्दर है। बिल्कुल, ये एक ऑब्वियस लाइन है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इंडिया और इजराइल, ये जंग शुरू कराने वालों में से है। बिल्कुल, और पाकिस्तान जंग बंद कराने वाले। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज था सीज फायर पे उनको आमादा कर। मुसलमान मुल्क हैं, मुंह मत्थे लगना भी जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख लिया, बहुत ही मजा आया कि पाकिस्तान ईरान और यूएसए का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। ये मजाक नहीं तो क्या है दोस्तों। कोई भी चीज बोलने से पहले ये लोग सोचते नहीं है कि पाकिस्तान जैसे देश यूएसए एंड अमेरिका एंड ईरान का वार रुकवा दे, इससे भद्दा मजाक हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा दिया था वो सारा का सारा पैसा मांगना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ईरान ने दुबई के ऊपर, यूएई के ऊपर हमला कर दिया था। क्यों हमला कर दिया था? क्योंकि यूएई, दुबई, कतर जो है वो जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, उसमें कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इसलिए ईरान बहुत ही गुस्सा हो गया और यूएई, दुबई के ऊपर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान को यूएई ने बोला कि मेरे देश में लड़ाई हो रहा है, मेरे देश में अटैक हो रहा है, तो जो भी कर्जा आप लोगों को दिया गया था वो मुझे रिटर्न दीजिए। इसके वजह से पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है और सारा का सारा टैक्स आम जनता से वसूल किया जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के ऊपर आप लोग क्या बोलना चाहते हो या क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।